आप कुरान को भर्त्सना करोगे, आप दूसरे धर्मों की भर्त्सना करोगे, आप क्रिश्चियनिटी पे क्वेश्चन उठाओगे तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन उठेंगे। आप धर्म की चाशनी में लपेट कर दुनिया को गद्दार कहते हो, मोदी के विरोधियों को कहते हो कि देश बेच देंगे। अगर आपको सही कीमत मिल गई तो आप नहीं बेचोगे? अपने गिरबान में झांक कर देखिए। 11,000 लोगों ने आत्महत्या करी किसानों ने, तो ये 11,000 लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हो आप किसानों को? साल में 6,000 रुपये देते हो, डेली एक महीने के 500 रुपये हो गए, 12 पंजे 60, तो आप 500 रुपये महीना एक किसान की ये औकात समझ रहे हो आप? मगर हेल्थ वाली बात पे मैं जरूर बोलूंगा कि केंद्रीय सरकार वो काम नहीं कर रही है। दुनिया भर की स्कीमें निकाल रही, मगर अस्पतालों की क्या दुर्दशा, आप कभी जाकर देख लीजिए ओपीडी में। आप तो कभी गए नहीं होंगे सुशांत सिन्हा जी, आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भागते होंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपकी। ये कह रहे हैं सुशांत सिन्हा जी कि फिल्म जवान 2 करोड़ की नहीं, गलत कह रही है। 5 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन जिस मूवी ने 500 करोड़ का कर दिया, जो नए नए आयाम खड़े कर रही है भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म बनने जा रही है 100 साल के इतिहास में, उस फिल्म को आप कंडम कर रहे हो तो आप अपने मुंह पे थूक रहे हो ना। आसमान पे थूकोगे तो खुद पे थूक आएगा। आप दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी इन सोशल ट्विस्ट में। सब्सक्राइबर हो गए 923, कृपया 1000 करवा दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपसे निवेदन है मेरा। दोस्तों, गोदी मीडिया या तथाकथित ये मोदी मीडिया जो है, इसमें कई लोग तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, जैसे सुधीर चौधरी जो अभी फिलहाल जेल गया है, कल परसों ही बात हुई है, विवादों में घिरे रहते हैं, पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। उसके अलावा अर्नब गोस्वामी है, उसे मैं भुगता हुआ कुत्ता मानता हूँ, बहुत ज़्यादा गलत बोलता हूँ। उसके अलावा भी हैं और रवीश नाम से भी हैं, और 2-3 बंदे हैं जो मोदी के गुणगान करते हैं। मैं रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़ा हरामी है, खैर बहुत ज़्यादा एंटी है। दोस्तों, सुशांत सिन्हा की वीडियो है, मैं ये इसका रिएक्शन दे रहा हूँ। मेरे को एक मात्र 2-4 ही हैं जो मोदी मीडिया गोदी मीडिया के तथाकथित संरक्षक जरूर हैं, किंतु इनकी वीडियो में तत्व होता है। जवान मूवी पे जिस तरह से अभिषार शर्मा बकवास कर रहा है और दुनिया भर के लोग कह रहे हैं जी ये मोदी के खिलाफ है फिल्म, मैं इस बात को नहीं मानता, मैंने फिल्म देखी नहीं है, मगर मैंने रिव्यू देखे इनके। जवान फिल्म है, एंटी हीरो वाली फिल्म है, इसमें सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जो शुरू से ही लड़ी जा रही है 1943 से। किस्मत फिल्म में जैसे अशोक कुमार एक चोर होता है, सिस्टम से लड़ता है, पुलिस पेट्रोल उसका साथ देता है। इसमें बाप बेटे हैं, बेटा जो है सरकारी कर्मचारी है, जेलर है, जो भी है, और बाप जो है बदला ले रहा है अपने सिस्टम से, और जिन्होंने उसको आतंकवादी डिक्लेयर किया था। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सुशांत सिन्हा जी की पहली बार वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। G20 खत्म हो गया है और पूरी दुनिया G20 की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, लेकिन इस देश के कुछ नाराज फूफा अभी भी G20 की कमियां निकालने में ही व्यस्त हैं। लेकिन सामने 2024 का चैलेंज खड़ा और मोदी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, तो अब शाहरुख खान की फिल्म का सहारा लिया जा रहा है। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे फिल्म नरेंद्र मोदी सरकार की कमियां जो है वो बताने के लिए ही जैसे बनी, और देश फिल्म देखकर मानो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा। फिल्म तो मैंने भी देखी, हालांकि फिल्म 2 कौड़ी की थी, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। इतनी झेल थी फिल्म कि पूरी खत्म होने का इंतजार भी नहीं हो पाया और 20 मिनट पहले थिएटर से निकलकर आना पड़ा। उतनी देर भी इसलिए बैठना पड़ा कि लग रहा था चलो पैसा लगाया थोड़ा तो देख ही लेते। लेकिन आज बात फिल्म की नहीं, फिल्म के नाम पर चलाए जा रहे एजेंडे की। शाहरुख खान की फिल्म जवान जब से रिलीज हुई है बड़ा हल्ला मचा हुआ है, और इस फिल्म में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके जरिए कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला कर रही है। शाहरुख खान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना नरेंद्र मोदी पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर जवान फिल्म के बारे में लिखा है कि ये बहुत बोल्ड फिल्म है। शाहरुख खान ने किसानों का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया, और आखिर में शाहरुख खान ने देश से जाति धर्म के आधार पर वोट न करने की अपील की। वैसे उन्होंने एक और मुद्दा जो शाहरुख खान ने उठाया उसके बारे में नहीं लिखा, वो भी मैं आपको आगे बताऊं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट 9 सितंबर को किया, यानी जिस दिन G20 शुरू होने वाला था उसके एक दिन पहले। उस दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जवान फिल्म पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि नए संसद भवन में कुछ दिन पहले गदर 2 दिखाई गई, क्या मोदी सरकार में जवान की भी स्क्रीनिंग कराने की हिम्मत है? ये लोग हिम्मत से नीचे बात ही नहीं करते, कभी कहते हैं मोदी में हिम्मत नहीं है, कभी कहते हैं मोदी हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तय कर लो भाई कि वो कहना क्या चाहते हो और वो कर क्या रहे। खैर, फिल्म क्या दिखाया गया है और कैसे शाहरुख खान की फिल्म ने कांग्रेस की ही पोल खोल दी है, कैसे जवान फिल्म को देखने के बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भर भर के वोट पड़ेंगे, आज मैं आपको ये भी दिखाता हूं। इससे पहले जरा G20 को लेकर शाहरुख खान ने ट्वीट किया है वो याद दिला देता हूं। शाहरुख खान लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड फॉर fostering unity between nations for a better future.
फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि आप दुनिया को जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी लिखते हैं कि इट हैज ब्रॉट इन अ सेंस ऑफ ऑनर एंड प्राइड इनटू द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन, यानी जिस G20 के सम्मेलन पे कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, शाहरुख खान उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसने हम सबको गर्व से भर दिया। सर अंडर योर लीडरशिप वी विल प्रॉस्पर नॉट इन आइसोलेशन बट इन वननेस, यानी हम अलग अलग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी शाहरुख खान भी नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफ कर, यानी जिन शाहरुख खान के कंधे पर रखकर कांग्रेस बंदूक चला रही थी, वो बंदूक दरअसल पीछे से फायर हो गई और गोली जाकर कांग्रेस पार्टी को ही लग गई। लेकिन ये सब छोड़िए, जब फिल्म में दिखाए मुद्दों की बात हो रही है तो आपको बताता हूं कि कैसे जवान फिल्म ने कांग्रेस की पोल खोली। दरअसल फिल्म में एक सीन है शुरुआत में जहां शाहरुख खान उर्फ विक्रम राठौड़ एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और एक बिजनेसमैन से फिरौती देने के लिए कहते हैं। इस सीन में वो कहते हैं कि सरकार ने बिजनेसमैन का पैसा तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों का पैसा माफ नहीं किया, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। अब इसी बात पर कांग्रेस और पिद्दी मीडिया उछलने लगे कि भाई ये तो वही लाइन है जो हम बोलते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि जब फैक्ट पर बात होगी तो कैसे ये सीन 2024 चुनाव में कांग्रेस का ही सीन खराब करेगा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने MSP पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मतलब MSP पर किसानों से खरीद करने में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिस MSP के लिए भ्रम फैलाया गया कि ये तो नरेंद्र मोदी सरकार खत्म कर रही है। कई फसलों की MSP बढ़ाई गई जिससे किसानों को फायदा हुआ। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है उस पर सब्सिडी जो नरेंद्र मोदी दे रही है उसमें 9 साल में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। सालाना खेती और किसानी पर केंद्र सरकार करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी सालाना हर किसान को केंद्र सरकार 50,000 किसी ना किसी रूप से दे रही है। इसमें से किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए भी शामिल है। किसान सम्मान निधि योजना से 11 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है। PM फसल बीमा योजना के तहत 1,33,000 करोड़ रुपए जो किसानों को मिल रहे हैं, सो अलग। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, PM सिंचाई योजना से भी किसानों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि किसानों की इनकम डबल करना उनका लक्ष्य है, और पिछले 9 सालों में PM मोदी ने किसानों की बेहतरी के लिए जो काम किया उसका नतीजा ये निकला कि साल 2015 में 17,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। लेकिन ये कदम उठाते 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 ये हुआ कि 2021 में ये संख्या घटकर 11,000 किसानों की आत्महत्या पर आ गई। यानी कांग्रेस पार्टी किसानों का मुद्दा फिल्म में उठाया गया ये तो बता रही थी, लेकिन जब वो मुद्दा उठेगा और ये बातें सामने आएंगी तो किसको वोट पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पॉइंट ये भी है कि कोई ये सब देखना चाहे या दिखाना चाहे या ना चाहे, लेकिन किसान तो देख रहा है, उसका परिवार तो देख रहा है। वो जवान फिल्म के हीरो के डायलॉग के हिसाब से नहीं, बल्कि जो दिख रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, उसके हिसाब से वोट करेगा। खैर ये तो किसान की बात है। अब इसी से दूसरे मुद्दे के बारे में सुनिए। कहा गया कि बिजनेसमैन का लोन माफ किया गया, जबकि सच ये है कि सरकार ने किसी का कर्ज माफ किया ही नहीं, बल्कि राइट ऑफ किया गया। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बही खाते से हटाकर दूसरी जगह उसको रखना। राइट ऑफ में लोन अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि उस पर लीगल एक्शन लेने के लिए रास्ता बन जाता है। जब लोन माफ किया जाता है तो कोई लीगल एक्शन नहीं होता, पैसा माफ हो जाता है। राइट ऑफ करना बैंक का टूल होता है जिससे वो अपनी बैलेंस शीट क्लीन करते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में बैंक की वैल्यू कम ना हो जाए, और उसके बाद जिसका पैसा जिसने नहीं चुकाया है उससे वसूली भी होती है। कांग्रेस अक्सर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की बात करती है कि PM मोदी ने इनका कर्ज माफ कर दिया। इसका सच भी आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए और सुनिए कि इन भगोड़ों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया और कैसे रिकवरी। इन सभी भगोड़ों के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत एक्शन हो रहा है। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से अब तक 15,113 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे 19 भगोड़ों पर बैंकों का कुल 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन आरोपियों की संपत्तियों को अटैच करके इस कर्ज की वसूली की जा रही है। विजय माल्या तो हाथ जोड़कर कह रहा है कि भैया जितना पैसा लूटा था उससे ज्यादा तो तुमने वसूल लिया, अब तो इंडिया वापस आने दो। नीरव मोदी का कॉलर पकड़कर खींचकर लाने के लिए सरकार केस लड़ रही है। अब जो पैसा वसूला जा रहा है वो देश के हित में काम भी आ रहा है और बैंकों की हालत भी सुधर रही है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह हड़बड़ में गड़बड़ कर दी और उस 2 कौड़ी की पिद्दी मीडिया के बारे में क्या कहूं जो फैक्ट्स पर बात ही नहीं करती, बस माहौल बनाने में लग जाती। लेकिन मामला गड़बड़ा चुका था। अब आते हैं कि अगले सीन पर, जहां हीरो एक मिनिस्टर को किडनैप कर लेता और घटिया अस्पताल में लेकर जाता। इस सीन को लेकर माहौल यह बनाया गया कि मोदी राज में तो अस्पताल खराब है। वैसे तो पहली बात यह कि स्वास्थ्य राज्य का विषय हो, फिर भी मोदी सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया बतौर केंद्र सरकार, वो भी आपको बता देता। 50 साल तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस के दौर में स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च होता था और मोदी सरकार में कितना खर्च हो रहा है, सरकारी आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 2014 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर केंद्र का खर्च 1,042 रुपए, जबकि 2020 में यह ऑलमोस्ट डबल होकर 2,014 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च। यानी कांग्रेस के मुकाबले मोदी सरकार प्रति व्यक्ति हेल्थ पर 2 गुना खर्च कर रही है बॉस। 2015 में 21% आबादी कुपोषण का शिकार थी।
जबकि 2021 में सिर्फ 11.8% आबादी कुपोषित। 2013 में हेल्थ सेक्टर का बजट 37,330 करोड़ रुपए होता। 2023 में हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़कर 89,155 करोड़ रुपए हो चुका है। 2014 में देश में कुल 9 एम्स थे जो अब बढ़कर 23 हो चुके हैं। 50 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। जन औषधि केंद्रों पर महंगी दवाएं 50 से 90% सस्ती मिलती। इससे जरूरतमंद लोगों को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। 16 यानी देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, लेकिन जिन्होंने जो 60 साल में किया उससे कहीं ज्यादा तेजी से नरेंद्र मोदी सरकार ने काम। मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे देश में डॉक्टरों की कमी ना हो। जैसे अगर आप देखें 2014 में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे, 2022 आते आते मेडिकल कॉलेज देश में बढ़कर 596 हो गए। 2014 में कुल 51,348 मेडिकल की सीट थी, जो 2022 में बढ़कर 88,120 हो गए। आप खुद सोचिए कि शाहरुख खान की जवान के मुद्दों से कांग्रेस की पोल ही तो खुल रही है, क्योंकि अगर ये सारे काम कांग्रेस ने पहले किए होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी को ये सब न करना पड़ता और आज भारत की दिशा और दशा कुछ और। जवान फिल्म में ही आर्म्स लॉबी और घटिया क्वालिटी के हथियारों की सप्लाई का मुद्दा भी उठा। कैसे 80 के दशक में सेना के जवान मर गए मिशन पर क्योंकि हथियार घटिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने फिल्म के इस सीन का जिक्र नहीं किया ट्वीट में, क्योंकि मामला तो 80 के दशक था, तो मोदी जी को कैसे घेरते। लेकिन इसका सच भी मैं आपको याद दिलाता, साल 2022 में लोकसभा में पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया। सुनिए एक बार। पहले जो सरकार चलाते थे, जो जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था। सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी, और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए देश का क्या बना, आउट ऑफ डेट हो जाते थे और हम पैसे देते थे। प्रधानमंत्री मोदी की बातों का यही मतलब निकलता है कि पहले की सरकारों में डिफेंस डील इतनी स्लो होती थी कि जब तक हथियार सेना के पास पहुंचते थे वो बेकार और आउटडेटेड हो जाते थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन कमियों को दूर किया। अब रक्षा सौदों से बिचौलिए हटा दिए गए। जिस देश से हथियार खरीदने हैं वहां की सरकार से सीधे बात होती है। राफेल डील इसका उदाहरण है। राफेल के लिए मोदी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से डील की। आर्म्स लॉबी को मोदी सरकार से ने किनारे कर दिया, और कई बार तो कहा जाता है कि यही आर्म्स लॉबी नाराज होकर नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे पड़ी। पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने का फैसला किया और आज भारत की ताकत दुनिया देख रही है। भारत न केवल हथियार बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को बेच भी रहा है। 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1153 करोड़ रुपए का था, जो 2022-23 में बढ़कर 15,990 करोड़ रुपए के पार चला गया। एशिया पैसिफिक के 48 देशों में वेपन एक्सपोर्ट करने में भारत चौथे नंबर पर है। भारत अब दुनिया के 75 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। भारत अब दुनिया के टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो गया है। सेना पर खर्च के मामले में भारत एशिया पैसिफिक देशों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। पीएम मोदी ने किस तरह से भारत के डिफेंस सेक्टर को बदल कर रख दिया वो भी बताता। बहुत लंबी लिस्ट है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैरान रह जाएं। डिफेंस सेक्टर में भारत के पास 194 डिफेंस टेक स्टार्टअप है जो भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने। इसके लिए डिफेंस इंडस्ट्री के साथ 24,000 करोड़ के निवेश के 158 एमओयू तक साइन हो चुके। अब शायद कांग्रेस को लग रहा होगा कि उसने जवान फिल्म की बात करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इन बातों की चर्चा होगी तब तो नरेंद्र मोदी को और भर भर के वोट पड़े। लेकिन कांग्रेस की यह पुरानी आदत बन गई, वो कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारती, वो कुल्हाड़ी को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती है और उस पर पैर मारती है। ऐसे में शाहरुख खान की जवान फिल्म ने पैसे तो कमा लिए, लेकिन कांग्रेस का एक और मोदी विरोधी प्रयास फ्लॉप साबित हो गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या जवान फिल्म में जो दिखाया गया उसकी सही बातें सामने आने पर नरेंद्र मोदी को ही भर भर कर वोट पड़ेंगे या कांग्रेस को। आपकी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखी वीडियो सुशांत सिन्हा की। मेरे को जो पत्रकार के नाम पर जो भौंकते रहते हैं मोदी की तारीफ में, मोदी की नफरत में, इन दोनों से नफरत है। प्रदीप बुराड़े बकवास करता है। हाँ तो दोस्तों बीच में व्यवधान आ गया था, फ़ोन गर्म हो गया था। ये पुराना फ़ोन है, 4 साल पुराना, मोदी सरकार की तरह। वो तो 9.5 साल हो गए उनको। तो मैं कह रहा था प्रदीप बुराड़े भी सनातनी धर्म की तारीफ करते करते कई बार भौंकने वाला कुत्ता बन जाता है। एक और हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा हैं, जयपुर डायलॉग्स वाले हैं, और भी दुनिया भर के लोग हैं जो तथ्यों से परे बात करते हैं। मोदी की आलोचना करनी है तो अच्छी विपक्ष का रोल निभाओ। भैया आपने गले में बाजा डाल दिया, किसी ने मोदी का, किसी ने एंटी मोदी का, गलत है।
आपने सनातन धर्म का बाजा उठाया हुआ, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। चलो उस बकवास में ना पड़ते हुए मैं इस वीडियो में रिएक्शन देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि सुशांत सिन्हा जी ने बोला कि फिल्म 2 करोड़ की नहीं थी और मैं 20 मिनट पहले फिल्म से बाहर आ गया, झेली नहीं गई, ये इनकी चीज़ गलत लगी है। दोस्तों, यही कारण है कि कल डॉक्टर अविनाश हैं जो की फैक्ट्स नाम से चैनल चलाते हैं, सामने आप फोटो देख पा रहे हैं, उन्होंने एक बात बोली कि सनातनी लोगों के खिलाफ इतना बोला जाता है, धर्म के खिलाफ इतना बोला जाता है, किंतु किसी भी सनातनी यूट्यूब चैनल के 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है। क्यों नहीं है डॉक्टर अविनाश जी, मैं जवाब दूंगा, आपकी वीडियो में भी रिएक्शन वीडियो में बनाऊंगा। पहली बात तो हम सनातनी धर्म का ढोल पीटते हैं, हम उसकी बातें नहीं बताते, हम फैक्ट नहीं बताते। कुछ ही यूट्यूबर हैं जो तथ्यों पे बात करते हैं। आप कुरान को भर्त्सना करोगे, आप दूसरे धर्मों की भर्त्सना करोगे, आप क्रिश्चियनिटी पे क्वेश्चन उठाओगे तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन उठेंगे। आप धर्म की चाशनी में लपेट कर दुनिया को गद्दार कहते हो, मोदी के विरोधियों को कहते हो कि देश बेच देंगे। अगर आपको सही कीमत मिल गई तो आप नहीं बेचोगे? अपने गिरबान में झांक कर देखिए। तो डॉक्टर अविनाश जी को तो मैं यही बोलूंगा जो की फैक्ट चैनल चलाते हैं कि आप कृपया करके अच्छी बातें बोलें, नफरत की राजनीति ना करें। सच अगर नफरत फैलाए तो वो सच नहीं रहता, वो झूठ के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है। और झूठ अगर खूबसूरत हो और तथ्यों से छेड़छाड़ करके बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए तो वो झूठ आगे चल जाता है। जैसे कि नितेश राजपूत का चल रहा है चैनल, जैसे कि ध्रुव राठी का चल रहा है, जैसे कि केरी मीनाती का चल रहा है। ये चैनल चलते हैं दोस्तों। कोई गाली गलौज करता है, कोई नंगा होता है, कोई मोदी को गालियां देता है, कोई देश के बारे में बकवास करता है, तो उनके चैनल बड़े खूबसूरती से पेश किए जाते हैं। आप भी उतनी खूबसूरती से बातों को पेश करें ना। आप तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं और आप तथ्यों के आधार पर बकवास करते हैं। अब ये कह रहे हैं सुशांत सिन्हा जी कि फिल्म जवान 2 करोड़ की नहीं, गलत कह रही है। 5 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन जिस मूवी ने 500 करोड़ का कर दिया, जो नए नए आयाम खड़े कर रही है भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म बनने जा रही है 100 साल के इतिहास में, उस फिल्म को आप कंडम कर रहे हो तो आप अपने मुंह पे थूक रहे हो ना। आसमान पे थूकोगे तो खुद पे थूक आएगा। आप कहते हो कि ये फिल्म 2 करोड़ की ना, मैं 20 मिनट पहले निकल गई। आपको फिल्म की तमीज ही नहीं है, फिल्म देखने का आपको समझ ही नहीं है। एटली के बारे में आप जानते नहीं, शाहरुख खान के बारे में आप जानते नहीं, अभिनय की क्षमता क्या होती है, वीएफएक्स क्या होते हैं, एक्शन कोरियोग्राफर 6 इसमें हॉलीवुड के, आपको पता ही कुछ नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है फिल्म की। फिल्म पे तो आप बोलो ही मत। फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स से मैं चैनल चलाता हूं। मैं फिल्म देखता हूं तो रिव्यू करता हूं, रिव्यू का रिव्यू करता हूं, सब करता हूं। लेकिन फिल्म देखने के बाद आपने फिल्म नहीं देखी, ये आपकी गलती है और आप फिल्म की भर्त्सना करो, ये बहुत ही गलत आपने स्टेप लिया। इसलिए आपके चैनलों पे 5 मिलियन या 10 मिलियन नहीं हो पाते, क्योंकि आप बात ही गलत करते हो। आप तो कहते हो कि मोदी की जिसने आलोचना की वो गद्दार है, वो देशद्रोही। आप तो देशद्रोही का ही वो लगाते हो आरोप उस पर, उससे कम आप बात नहीं करते। अब बाकी आपके वीडियो के रिएक्शन की बात करूं तो पहली बात तो आपने जवान मूवी को गलत बताया, 2 करोड़ की बताई, आप गलत कह रहे हो। जिस फिल्म को भारतीय जनमानस देख रहा है, भर भर के देख रहा है, जिसने पहले दिन, 4 दिन, 5 दिन में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया अपनी फिल्म पठान का, शाहरुख खान ने, उस फिल्म को आप कंडम कर रहे हो। आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। शुरुआत ही आपने बड़ी गलत करी है। बाकी आपने जो फैक्ट्स बताए हैं कि किसान के मुद्दे पे 18,000 लोगों ने आत्महत्या करी 2018 में या 17 में, जो भी आपने बताया, आप तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हो। अब 2014 से पहले का बताते हैं ना कि कितने लोगों ने आत्महत्या की थी किसानों ने। अब आप कह रहे हो कि 2021 में 11,000 लोगों ने आत्महत्या करी किसानों ने। तो ये 11,000 लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हो आप किसानों को? साल में 6,000 रुपये देते हो, डेली 1 महीने के 500 रुपये हो गए, 12 पंजे 60। तो आप 500 रुपये महीना एक किसान की ये औकात समझ रहे हो आप, और फिर उसमें आप तारीफ करते हो, आलोचना क्यों नहीं करते आप मेरी बात नहीं समझते। उसके अलावा आपने आर्मी वाली बात पे बोला, वो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हेल्थ वाली बात पे मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आर्मी वाली बात पे मैं सहमत हूँ आपसे कि आर्मी में अच्छे अब वो मिल रहे हैं, बजट हमारा बढ़ रहा है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 25 कंट्रीज में हम आ गए हैं, 75 देशों को हम हथियार सप्लाई करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है, तरक्की है ये। मगर हेल्थ वाली बात पर मैं जरूर बोलूँगा कि केंद्रीय सरकार वो काम नहीं कर रही है। दुनिया भर की स्कीमें निकाल रही, मगर अस्पतालों की क्या दुर्दशा, आप कभी जाकर देख लीजिए ओपीडी में। आप तो कभी गए नहीं होंगे सुशांत सिन्हा जी, आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भागते होंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपकी। और दूसरी बात, आपने और जो मुद्दे उठाए हैं जवान मूवी के संदर्भ में कि लोन माफ नहीं हुए हैं, एनपीए कर दिया उनको और नॉन प्रॉफिट एसेट उनको घोषित कर दिया गया बैंक ने अपनी बैलेंस शीट के लिए। बाकी विजय माल्या और आपने नीरव मोदी और 1-2 चौकसी वगैरह के आपने नाम बताए कि उनसे रिकवरी हो रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। क्योंकि कुछ आतंकवादी कनाडा यूके में बैठे, उनकी संपत्तियां हैं, जब्त हो रही है पंजाब में और भारत में। ये अच्छा किया, ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने। ये इस पॉइंट से ही शुरुआत करनी चाहिए थी आपको कि विजय माल्या ने ये कहा है कि भाई उसके लोन इतने रिकवरी कर रही है, आप तो उसे भारत आने दो। ये ठीक है, वो उन पर केस चलेगा ना, मुकदमा चलेगा। गलत तरीके से आप पैसा कमाओगे तो आप सही थोड़ी हो जाओगे, यूके कनाडा में छुप जाओगे तो आप सही हो जाओगे, नहीं। इसमें मोदी सरकार को पिछले 9.5 साल में प्रयास करने चाहिए उनको वापस लाने के लिए। बाकी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी, उस पर आप बोले नहीं कि हरीश साल्वे भी उसमें मेंबर है, जिस पर दुनिया भर की क्या नाम भर्त्सना होती है। अभी उसकी जो लंदन में उन्होंने फंक्शन रखा था, वहाँ पर क्या नाम है वो आया था जो वांटेड हमारा IPL घोटाले में, ललित मोदी अपनी एक नई गर्लफ्रेंड के साथ, उज्ज्वला। उस पर आप बोलते ही नहीं हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप मोदी के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो आप घटिया हो जाओगे। नहीं, आप सच को सच, झूठ को झूठ बोलोगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। 5 मिलियन के 50 मिलियन हो जाएंगे। आप कैरी मीनाती के 40 मिलियन को भी ठोकर मार दोगे। लेकिन चक्कर ये है ना कि वो नंगे होते हैं, गालियाँ देते हैं, उन्हें पता है
कि हमें पब्लिक को क्या देना है। अब आप पब्लिक ने जवान मूवी को अगर पसंद किया है, 140 करोड़ लोग देश बताते हैं, आप उसकी भर्त्सना कर रहे हो तो आप पब्लिक के तो नब्ज को नहीं पकड़ पाए ना। पब्लिक अगर 2 राज्य कर्नाटक हिमाचल में मोदी जी की लहर के बावजूद हरा रही है तो आप ये नहीं मानते हैं ना इस बात को, और आने वाले दिसंबर में 5 राज्यों में 5 के 5 चले जाएंगे, क्या कर लोगे आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे ना। भर भर के वोट मिलेंगे, कभी किसी फिल्म के वोट मिले हैं? कल को आप कह दोगे अंग्रेज जो इस देश को छोड़कर गए थे तो 1943 में जो गाना अशोक कुमार जी पर फिल्माया था कि दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, तो इस गाने की वजह से अंग्रेज चले गए थे। आप बकवास कर रहे हो खामा खा के। सुशांत चंद्र जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर आप है ना ये मत करो, गले में आप पट्टा मत डालो मोदी जी का, आप पट्टा डालो सच का। मोदी जी की कई बातें गलत हैं, 10 में से 3 बातें मैं गलत बताता हूं, मगर आपको वो बातें नहीं दिखती क्योंकि आपने चश्मा पहना हुआ है। जिस तरह से घोड़े के दाएं बाएं आंखों पे पट्टा लगा दिया जाता है कि वो दाएं बाएं का ट्रैफिक ना देख पाए और विचलित ना हो, आप विचलित हो रहे हो दोस्तों। सुशांत सिन्हा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, जो तथाकथित गोदी मीडिया मोदी मीडिया के पत्रकार उनमें आप अच्छे पत्रकारों में मैं गिनती करूंगा। मैं सभी पे रोस्ट वीडियो बनाता हूं और सब पे मैं वो बनाता हूं अच्छी वीडियो और रिएक्शन वीडियो, मगर आप पे मैं पहली बार बना रहा हूं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा पे मैंने बनाई थी, मेरे पे फौरन कॉपी राइट का वो आ गया था क्लेम। बड़े हरामी है ये, आप समझ नहीं रहे। आप उन हरामियों में शामिल मत होइए, सनातनी धर्म के ठेकेदार मत बनिए, आप मोदी के ठेकेदार मत बने। कल को 2024 में अगर मान लो मोदी सरकार समर्थन नहीं ले पाई पब्लिक का तो क्या करो? पब्लिक को बेवकूफ बताओगे आप जवान फिल्म को हिट होने में भारतीय जनमानस को गाली दे रहे हो अप्रोक्ष रूप से, गलत कर रहे हो आप। आर्मी वाली बात आपकी सही है, हेल्थ वाली बात आपकी आंशिक सही है आंशिक रूप से, और बाकी किसान वाली बात तो आपकी पूर्णतः गलत है, मैं गलत मानता हूं उसको। और जवान फिल्म पर जो आपने भर्त्सना करी है वो तो टोटली 200% 1000% गलत है। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें डिसलाइक करें, अपना कमेंट करें, और जय हिंद जय भारत करता हूं इसी के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।